हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, सोनभद्र पे मैंने बहुत से ब्लॉग बनाए और सोनभद्र हमारा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी संभावनाएं रखता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मेरा ये गृह जनपद भी है, तो मैंने सोनभद्र के धार्मिक और पर्यटन, जो प्राकृतिक पर्यटन से संबंधित जो स्थल हैं, उनके मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की और सोनभद्र के बाहर के लोगों को यहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित कराने की एक कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 150 प्लस वीडियो बनाए, जिसमें से मैं अगर गिनता हूँ तो 30 से 32 वीडियो ऐसे मुझे नज़र आते हैं जो सोनभद्र की अच्छी जानकारी देते हैं और जिसमें मैंने मेहनत भी की है, जानकारी देने की कोशिश की है और प्रयास किया है कि आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अच्छी तरीके से भ्रमण कराऊँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब मैं देखता हूँ तो एक लंबी फहरिस्त नज़र आती है और यह चूँकि मेरे लिए आसान भी था, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप अगर ब्लॉग की लिस्ट अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमने सोनभद्र में घुरावल, जो कि जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, शिवद्वार मंदिर के नाम से जाना जाता है, ब्लैक स्टोन की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है और जो काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, जिसकी जो प्राचीन इतिहास को समेटे हुई है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और सावन के महीने में काफ़ी भीड़ लगती है। बगल में ही सटा हुआ एक म्यूजियम है, बहुत ही ख़ास म्यूजियम है यह, और यह म्यूजियम आसपास के जो एक किले के अवशेष जो मिलते हैं, सुडरीगढ़ का किला बताया जाता है, जिसका संबंध अलाउद्दौला से है। तो उस किले के जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों को वहाँ उस संग्रहालय में रखा गया है। और फ्रेंड्स, जब आप घोरावल से राबर्ट्सगंज की तरफ आते हैं तो ठीक राबर्ट्सगंज से 4 किलोमीटर पहले पांडेपरासी नाम का एक गांव पड़ता है और इस पांडेपरासी गांव का संबंध एक भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। यहाँ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, पंडित महादेव प्रसाद चौबे, जो कि खास इस जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जिनका नाम आता है, और उनके परिवार वालों ने एक भूखंड दिया हुआ था, जिस पर आज शहीद स्मारक पार्क, एक छोटा सा पार्क ठीक पांडेपरासी जो रोड है उसके बाईं तरफ 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह एक महत्वपूर्ण पार्क है जो स्वतंत्रता संग्राम के किस्सों से जुड़ा हुआ है। जब हम राबर्ट्सगंज की तरफ आते हैं तो राबर्ट्सगंज में एक हमने ब्लॉग बनाया है, जो कि सोनभद्र की एक राजकीय लाइब्रेरी है, जो काफ़ी उपयोगी है, पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं और जिनका अध्ययन और पढ़ाई में रुचि है, जिनकी तैयारियों में रुचि है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है वो लाइब्रेरी। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है और आप तक इसकी जानकारी भी पहुंचाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो बगल में एक चुर्क नगर है। चुर्क नगर में एक छोटे से पहाड़ पर बहुत ही खूबसूरत पंचमुखी महादेव का मंदिर है, जिसके विषय में मैंने जानकारी भी दी और ब्लॉग भी बनाया है। मंदिर में भगवान के दर्शन और भ्रमण कराने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है और काफ़ी अच्छी रिस्पांस भी लोगों की मुझे इस पर मिली है। जब मैं मारकुंडी की तरफ आता हूँ तो मारकुंडी पहाड़ अपने आप में घूमने में और बड़ा रोमांचकारी होता है। इस रोमांच को मैंने अपनी बाइक राइडिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इस पर अच्छी रिस्पांस भी मिली है। एक वीडियो रोमांचकारी होता है, अच्छे दृश्य दिखते हैं और ख़तरनाक भी लगता है थोड़ा। तो उस बाइक राइडिंग के माध्यम से मैंने जो ब्लॉग मारकुंडी पर बनाया उस पर भी बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है। इसके अलावा एक ब्लॉग मैंने जो कि बहुत ही लाइट मोड में बनाया था, ऐसे जाते हुए मैंने एक एक्सीडेंट देखा और उस एक्सीडेंट को मैंने शूट किया और शूट करने के बाद मैंने ये जानकारी दी कि यह मोड़ जो है मारकुंडी का ख़तरनाक है। तो वो ब्लॉग मेरा सबसे अधिक व्यूज़ वाला ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मारकुंडी पहाड़ पर ही आप सोन इको पॉइंट नाम से एक पर्यटन के लिए डेवलप की गई एक जगह है जो टॉप पे पड़ती है मारकुंडी पर। वहाँ से सोनभद्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। दूर से नदियों और खेत खलिहान और नीचे का दृश्य लाजवाब होता है। और इसके अलावा जस्ट बगल में ही फ्रेंड्स अघोरी किले से संबंध रखने वाली एक अमर कथा से संबंधित एक नायक की मूर्ति लगी हुई है, वीर लोरिक। और वीर लोरिक जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा थे, उनके जीवन की कहानियों को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उससे संबंधित हमने एक ब्लॉग बनाया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी रिस्पांस उस पर भी मुझे मिली है लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ तक का। और इससे जब नीचे हम आते हैं तो सलखन पड़ता है। फ्रेंड्स, सलखन एक फॉसिल्स पार्क है जो कि विज्ञान की दृष्टि से और जीवन और उत्पत्ति के शोध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएचयू के बहुत से विद्यार्थी इस पर शोध करते हैं। तो सलखन के विषय में भी हमने अपने ब्लॉग में जानकारी दी है। सलखन पार्क के विषय में हमने काफ़ी कुछ जानकारी दी है और ये भी बताया है कि इसी तरीके से मिलता जुलता अमेरिका में भी एक पार्क है, येलोस्टोन पार्क, जो कि काफ़ी अच्छी रेवेन्यू इकट्ठी करता है और इसके अलावा पर्यटन का भी एक अच्छा केंद्र है। तो इस तरीके से जो मैंने अपने ब्लॉग में सलखन को दिखाया, सलखन को दिखाने का मेरा मकसद यही रहा है कि इसको और अधिक डेवलप करना चाहिए। ये रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है। फ्रेंड्स, जब और आगे आते हैं
तो आप अपने चोपन की तरफ बढ़ते हुए आप अपने बाएं हाथ पर एक पहाड़ को देखते हैं, जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ बताया जाता है। सोनभद्र का 2000 फीट उसकी ऊंचाई है। और उस पहाड़ पर एक सुंदर सा, एक बहुत ही पुराना भगवान शिव का मंदिर है। मंगलेश्वर महादेव के नाम से उस मंदिर को जाना जाता है। और इस पहाड़ पर चढ़ना अपने आप में बहुत ही कठिन है और बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही एडवेंचरस होता है। जो एडवेंचर के शौकीन लोग होते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, और जिनको जानकारी मिलती है उनसे रहा नहीं जाता, पहुँचते हैं वहाँ पर। और एक ख़ास जगह है जहाँ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है उस पहाड़ पर, जिसे खासकर सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। साइड जैसी जगह कह सकते हैं कि आप है, वो बहुत ख़तरनाक जगह है। अगर किसी ज़रा सी चूक हुई तो सीधे मौत के मुँह में ही वह जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप न जाकर बाएं तरफ पटवद की तरफ जब जाते हैं तो अमिला नामक स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में जिसकी बहुत ख्याति है, लोगों में उस मंदिर की बहुत आस्था है। बलि की प्रक्रिया और परंपरा वहाँ पर रही है। अमिला माई धाम के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। पर्यटन का वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो हम आते हैं चोपन सोन नदी पर भी हमने एक ऐसे ही छोटा सा ब्लॉग बनाया, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा और लोगों ने उसे देखा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले। चोपन जब हम आते हैं तो चोपन में 2 जगह खास महत्वपूर्ण हो जाती है। एक काली मंदिर है चोपन का, और एक छोटा सा ब्लॉग है हमारा, जो कि सोन नदी के पास एक सोनेश्वर महादेव मंदिर का है, यह है फ्रेंड्स। इसके अलावा जब आप पश्चिम की तरफ जाते हैं, चोपन से ही पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो अघोरी का किला, कुलारी देवी का मंदिर और गोठानी के भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के विषय में भी हमने ब्लॉग बनाए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, अच्छी रिस्पांस मुझे मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब चोपन से हम डाला की तरफ आते हैं तो वैष्णो देवी मंदिर, जो कि प्रतीक है वैष्णो देवी धाम कटरा जम्मू का, और यहाँ पर सोनभद्र में लोगों की बहुत आस्थाएं उससे जुड़ रही हैं और जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मंदिर बहुत खूबसूरत है। तमाम तरह के जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठान, मुंडन संस्कार और शादी के जो बहुत से कर्म कांड होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, और लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान रहता है। यह मंदिर पड़ता है सोनभद्र से गुजरने वाली शक्तिनगर वाराणसी स्टेट हाईवे पर। फ्रेंड्स, इसके अलावा जब आप डाला में आते हैं तो डाला में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको छोटे से पहाड़ पर जो कि बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब ओबरा आते हैं आप तो ओबरा में फ्रेंड्स ओबरा डैम है, भूतेश्वर महादेव है, अमर गुफा है, ओबरा का चिल्ड्रन पार्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ माँ शारदा का एक खूबसूरत मंदिर है, जो कि प्रतीक है मैहर मुख्य मैहर धाम का। और इसके अलावा ओबरा डैम और पहाड़ी टंकी, जो सेक्टर 3 पहाड़ी टंकी, जो कि यहाँ का हिल टॉप है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। इसके विषय में हमने ब्लॉग अपने बनाए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते हैं, ओबरा से बाहर निकल आप रेणुकूट की तरफ बढ़ते हैं, तो हाथी नाला एक पॉइंट आता है, जहाँ से दूधी की तरफ रास्ता जाता है। बगल में एक हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, काफ़ी खूबसूरत पार्क है, जो यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसके फ्रेंड्स, इससे हट के जब हम आगे बढ़ते हैं तो रेणुकूट के रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकूट में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, एक भगवान श्री राम का मंदिर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मॉल है जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की, इंडिया फर्स्ट मार्ट, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली फ्रेंड्स। इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अनपरा और बीच में पड़ता है रिहंद। अनपरा जाने के पहले बीच में पड़ता है रिहंद डैम का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने वहाँ पे कवर किया है, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा। और शुरुआत में यह मेरा एक शुरुआती वीडियो था, जिस पर मुझे लोगों से अच्छी रिस्पांस भी मिली। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक मंदिर पड़ता है अनपरा में, शिव मंदिर, जो कि अनपरा कॉलोनी के अंदर है, और यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर के विषय में हमने काफ़ी भ्रमण किया और मंदिर की खूबसूरती को आप तक पहुंचाने के लिए इस पर एक ब्लॉग बनाया फ्रेंड्स। इस तरीके से सोनभद्र की कुछ जगह जो बाकी रह गए हैं, लगभग हमने 95% ऐसे स्थानों का कवर किया जो धार्मिक और पर्यटन और प्राकृतिक रूप से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। लगभग 95% प्लेसेस को हमने कवर किया है। इसके अलावा जब आप शक्तिनगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक छोटा पार्क है, बिंदनगर में पड़ता है शायद, और एक ज्वाला देवी मंदिर है। इसके अलावा रिहंद डैम से कुछ दूर अनपरा के पास से एक मिनी गोवा नामक एक जगह है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, अभी मिनी गोवा मैंने बताया तो मुझे याद आया अबाड़ी, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है। इस समय सोनभद्र के में यह बहुत ही लोकप्रिय होता है और यहाँ घूमना बहुत ही सुकून देता है। पानी, नदी का बहता हुआ पानी जो कि बहुत गहरा नहीं है, बालू की रेत पर बहता है, वहाँ पर स्नान करना, नहाना, अटखेलियाँ करना, और दोनों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत वन क्षेत्र दिखाई देता है, जो कि बहुत ही आनंद देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सोनभद्र के बहुत से वीडियो बनाए, बहुत सी जगहों को कवर किया। आज हमारा यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि
कि अब चूँकि बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, समय अभाव भी है और कुछ कुछ महामारी जैसी कुछ जो स्थिति हुई है, इसमें लॉकडाउन की वजह से घर में रहना हो रहा है, तो बहुत से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा अब कुछ इंटरेस्ट है कि मैं अपने इस टेस्ट को थोड़ा-सा चेंज करूँ, और चेंज करने के अलावा मैं बाहर सोनभद्र में भी ट्रैवल करना कठिन हो रहा है, बाहर भी जाना कठिन हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश करूँ, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पर्सनल हेल्थ टिप्स हो सकती है, और कुछ देश दुनिया की ऐसी खबरें हो सकती हैं जो कि टीवी न्यूज़ पर तो दिखाई जाती हैं, लेकिन अलग से देखना मज़ेदार होता है। जैसे कुछ पात्र हैं, कुछ व्यक्तित्व है, कुछ स्टोरीज़ है, कुछ मोटिवेशनल इवेंट्स है, इसके अलावा कुछ इंस्पायरिंग घटनाएँ होती हैं जो कि लोगों से संबंधित होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतें होती हैं, उन सब विषयों पर भी कुछ जो हमारा इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि बैठे-बैठे अगर मैं कुछ बता सकूँ, कुछ दिखा सकूँ, तो इस तरफ भी मेरी शिफ्टिंग करने का मेरा मन है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ तो डेफ़िनेटली आई होप कि आप इसे वेलकम करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने चैनल को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मैं इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराऊँ। कह सकते हैं आप कि यह चैनल एक न्यूज़ डेस्क जैसे होता है, कि बहुत सी चीज़ों के विषय में जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं इस तरफ, और फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और अपनी नई कोशिशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।